टू माई यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुआ ज़ारा के वालिदैन के हवाले से। दुआ ज़ारा के वालिदैन ने किस कदर तकलीफ़ें सही। कुछ यूट्यूबर्स इन्हें बदनाम भी करते रहे, बुरा भला कहते रहे, इनके रोने धोने को एक्टिंग कहते रहे, लेकिन आज इस मासूम जो है माँ की बद्दुआ भी लगी और ऐसी लगी कि ख़ुद रोती बिलबिलाती रही और कोई सुनने वाला नहीं था, बल्कि उल्टा तो इसे लोगों से बुरा भला ही सुनने को मिला। आज ये ऐसी वीडियोस शेयर कर रहे हैं जिससे ये वाज़ेह होता है कि इनका रोना भी एक ड्रामा है। ख़वातीन व हज़रात, मुकम्मल आगाही देंगे आज की इस वीडियो में उस अदाकारा, उस होस्ट और उस एंकर के हवाले से जो ये कहती रहती थी, ज़हीर का हवाले से भी अपडेट शेयर करती थी और अब आज सुबह 6 बजे ही वीडियो अपलोड कर ये कहती नज़र आती है कि मैं बहुत परेशान हूँ। उन्हें रोता देखकर हमारे भी दिलों में तकलीफ़ हुई, क्योंकि जब भी हम किसी को रोता देखते हैं तो तकलीफ़ होती है, लेकिन एहसास इस बात का हुआ तब जब हमें याद आने लगी इनकी वो मज़ाहिया और वो बातें भी जो दूसरों के रोने उनको ड्रामेबाजी का नाम दिया जाता था। अपनी चैनल्स पर बैठकर इस तरह से उनको नीलाम और तमाशा बनाया जाता था जैसे उनमें तो ऐसा साथ ही मौजूद नहीं है। सारे एहसास, सारी तकलीफ़ें तो इनके हिस्से में आ गई हैं। आज वो माँ बाप सुरखरू हुए, अपनी बेटी को भी बचाया, अपनी बेटी से भी मिलने जा रहे हैं और मुल्ज़मान को भी कैफरी किरदार तक पहुँचाएँगे। इसी वजह से इन अदाकाराओं का जो है रोना बंद नहीं हो रहा। जहाँ पर बात आती है ज़हीर की तो इनकी तो जो है इनकी बोलती बंद हो रही है। ये कह रही थी केस तो है ही नहीं, बनता ही नहीं, सिंपल लव मैरिज केस है। तो किस अंदाज में इन्होंने ये तमाम चीज़ें पेश की, तो आपको यहाँ बताते चलें। जहाँ पर मेडिकल बोर्ड बना एक बड़े पैमाने पर, फिर मेडिकल बोर्ड ने डिक्लेयर किया कि बच्ची की उम्र माइनर एज की है और इसकी तो शादी मुमकिन ही नहीं थी, को कैसे किस तरह से वर्गला कर कैसे लेकर जाया गया। आपको यहाँ पर एक और बात अपडेट शेयर करेंगे जो सबसे अहम और सबसे ज़रूरी भी है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आखिर दुआ ज़ारा को कब बाजियाब करवाया जाएगा। पुलिस जो है वो पंजाब गई है तो अभी तक बाजियाब क्यों नहीं करवाया गया, और ज़हीर की गिरफ़्तारी कब मुमकिन होगी। क्या फिर से जो है पुलिस एहलकार जो हैं वो लगे हुए हैं सिर्फ आएँ बाएँ शाएँ करने में, या फिर कुछ इस जो है हुक्मनामे पर जो अदालत की तरफ से, जो हुक्मरान की तरफ से एक नोटिस आया है उसकी तरफ से भी इम्प्लीमेंट होगी, या फिर ये भी हवा में उड़ा दिया जाएगा, या फिर ये भी हुक्मनामा रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। लेकिन आपको यहाँ बताते चले बड़ी न्यूज़ जो हमारे ही रिपोर्टर ने हमें दी है, लेकिन उसमें किस कदर सच्चाई है ये तो जो है उसको हम कंफर्म करेंगे। लेकिन यहाँ तक अभी तक की रिपोर्ट जो है वो ये आई है कि ज़राए के मुताबिक के दुआ ज़ारा केस में मुल्ज़िम ज़हीर ने किसी अदालत से, किसी शहर की अदालत से, किसी भी शहर की अदालत से उन्होंने अपनी कबल अज़ वक्त गिरफ़्तारी की रिहाई का जो है वो दरख्वास्त दायर की थी और इस दरख्वास्त को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। ख़वातीन व हज़रात, दुआ ज़ारा केस में बहुत सी चीज़ें सामने आई और लोग दुआ ज़ारा के केस में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनसे हमदर्दी करते हैं और चाहते हैं कि इस केस को जो है उजागर हो और इंसाफ मिले। उन लड़कियों की तरह इसका भी वो हाल ना हो जो अक्सर इस तरह से जो आ जाते हैं, या फिर उनके साथ ऐसा काम हो जाता है, उन्हें आगे जाकर बेच दिया जाता है, न जाने किन किन कामों में इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन अब जो है मेहदी अली काज़मी काफ़ी अरसे से खड़े रहे और आज उनकी जीत भी हुई कि उनकी बेटी जो है अब कराची वापस आएगी और सबसे पहले आते ही उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जो है वहाँ पर रखा जाएगा और ज़हीर जे की सलाखों के पीछे होगा। लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे हमारे ही जिब्रान नासिर के बेहतरीन वकील, वो क्या कह रहे हैं इस नई अपडेट के हवाले से, और दुआ ज़ारा केस में क्या न्यू अपडेट हुई है, आगे क्या होने जा रहा है। उन्होंने पहले भी बहुत सी चीज़ें सामने रखी थी जो आज बिल्कुल सच साबित हुई हैं।
चले आए सुनते हैं उनकी तमाम तर तफसीलात उनकी ज़ुबान। अब बात यह है कि देखें, पुलिस प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैंने पहले ही बताया था कि मेडिकल बोर्ड में एज डिटर्मिनेशन में शी इज़ अ माइनर, मेडिकल बोर्ड ने उसको बताया कि ये माइनर है, इसकी एज 15 साल है। अब इसमें जितने भी मुल्ज़मान का मैजिस्ट्रेट ने जो कागनेज़ लिया है, 33 से 35 मुल्ज़मान का जो कागनेज़ लिया है, वो इसी हवाले से लिया है कि जिसकी भी जहाँ पे जिसी भी पार्ट पे इन्वॉल्वमेंट है वो इसमें मुल्ज़िम परपोज अक्यूज़ हैं, मुल्ज़िम ठहरते हैं। ठीक है, ऑनरेबल कोर्ट ने कागनेज़ लिया, 2000 को शेल्टर होम भेज दिया और उसके शोहर को, जो इलीगली शोहर है अकॉर्डिंग टू लॉ जो इलीगली शोहर है, उसको जुडिशल कस्टडी कर दिया। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो इसमें दूसरे मुल्ज़मान हैं उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस एफर्ट्स ले रहे। अभी भेजा नहीं है, अभी तो पुलिस उनको गिरफ्तार करने जा रही है। मतलब आप सब यही कह रहे हैं कि ज़हीर जेल जाएंगे और दुआ जो है वो शेल्टर होम जाएंगी? जी हाँ, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू लॉ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट यही है कि अगर लड़की और लड़का माइनर हैं, अगर वो शादी कर रहे हैं माइनर एज में, तो उसके ऊपर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के सेक्शन एप्लीकेबल हैं। तो 2000 शेल्टर होम भेजी जाएगी, या तो शेल्टर होम भेजी जाएगी या उसको जुडिशल कस्टडी किया जाएगा और उसका जो शोहर है उसी को जेल भेजा जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ। अच्छा, एक ये बताएं 365 की सज़ा कितनी होती है? 365 में देखें, इसकी डेफिनेशन 365 बी की अलग डेफिनेशन है, 364 ए की अलग डेफिनेशन है, उसका अलग एक लॉ में अमेंडमेंट की गई है। वो 364 ए जो है वो माइनर के लिए स्पेसिफिक लॉ अमेंडमेंट किया गया है नेशनल असेंबली से। 365 बी की अलग डेफिनेशन है। कम से मैक्सिमम इसमें 15 साल सज़ा है, और जो 364 ए है उसमें जो है ना अबाउ 14 साल के करीब, 14 साल से ज़्यादा सज़ा है। जो सहूलतकार हैं जिसमें 33 दीगर सहूलतकार हैं, क्या उनको भी सज़ा आएंगी या उनको सिर्फ जुर्माना लगा के छोड़ा दी? अगर ऑनरेबल कोर्ट इसको मेरिट पे डिसाइड करती है तो वो ऑनरेबल कोर्ट की डिस्क्रिशन है, उसमें उसको जितनी भी सज़ा लगाए वो लगा सकती है। वो ऑफेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये भी बताएं कि जो दुआ ज़हरा को पंजाब के शेल्टर होम में मुंतकिल किया जाएगा या सिंध के शेल्टर होम? नहीं, ट्रायल यहाँ पर है तो उसको सिंध के शेल्टर होम में उसको जो है ना भेजा जाएगा। ये देखें, कोर्ट के डिस्क्रिशन पावर है, उसको जेल भेजे या उसको शेल्टर होम भेजे, ये इट्स डिपेंड अपॉन द ऑनरेबल कोर्ट। अच्छा जी हाँ। तो अफवाहें ये भी आ रही हैं कि जो ज़हीर है मुल्ज़िम है इसमें, वो दरख्वास्त देंगे कि मुकदमा जो है यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र हो। क्या कानून में इस चीज़ की गुंजाइश होती है कि सूबे से दूसरे सूबे में मुकदमे का ट्रायल ट्रांसफ़र हो? देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ इसमें एग्जम्पशन है, लेकिन जहाँ पे जो एफआईआर होती है ट्रायल उसका वहाँ पर ही कंक्लूड किया जाता है। बाकी रही बात दूसरी, जो है ना ट्रायल डिसाइड होने की चॉइस मुल्ज़िम को नहीं दी जाती। अच्छा हाँ, ये हीनियस क्राइम में फ़ॉल करता है। जहाँ पे एफआईआर हुई है उसी कंसर्न कोर्ट में जो है ना, आप उसी कंसर्न कोर्ट में मैटर डिसाइड कर सकते हैं। अगर उसी कंसर्न कोर्ट में आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप हाई कोर्ट में जाके एक कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन फाइल करते हैं, फिर हाई कोर्ट आर्डर पास करती है कि आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर कौन से खदशात हैं या कौन सी चीज़ें हैं जो